हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका हर्पल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद है भारत रक्षा मंच के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र संगठन के प्रमुख सुनील गर्ग। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका हर्पल न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर, सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हिंदुत्व को लेकर आपके क्या विचार है। देश में लगातार राजनीति चल रही है धर्म को लेकर, तो उस पर आपका क्या विचार है? मैडम, ऐसा है, जो भारत का विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर ही हुआ था। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का हो गया और पाकिस्तान मुसलमानों का हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में भी कुछ मुसलमान रहे और हमारे जो हिंदू समाज ने उनको स्वीकारा और उनको एक अच्छे ढंग से रखा है। आप देख लीजिए, यदि ऐसा ना होता तो उस वक्त जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान थे वो 15% थे, जो 30% हो गए, जबकि पाकिस्तान में जो 15% हिंदू थे वो 2% रह गए। यहाँ किसी भी मुसलमान को, किसी भी हिंदू को किसी भी मुसलमान से कोई समस्या नहीं है। समस्या है कुछ जो कट्टरवादी मुसलमान है, वो हमेशा हिंदुओं को दबाकर रखना चाहते हैं और गलत तरीके से उन्होंने मुसलमानों को अग्रसर किया हुआ है और उद्वेलित किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इनका डीएनए, इनके बाप दादा परदादा कभी ना कभी हिंदू ही थे और ये एक ही बाप की औलाद है, हिंदू मुसलमान। आक्रांताओं के अत्याचार के कारण इनको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा और धर्म परिवर्तन के कारण जो आक्रांता थे, जिनके कारण इन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा, वो इनके आदर्श नहीं हो सकते। प्रत्येक मुसलमान के जो आदर्श हैं वो भारत में जन्मे ऋषि मुनि, तपस्वी, यहाँ का साहित्य, यहाँ की संस्कृति है। लेकिन आजादी के बाद मैडम क्या हुआ है, सरकारी नीतियां समझ लीजिए या वोटों की राजनीति समझ लीजिए या तुष्टीकरण समझ लीजिए, इनको ये बताया गया कि जो आक्रांता थे, जिनके दुराचार और अत्याचार से आपको धर्म परिवर्तन किया गया, जिन्होंने इनके पूर्वजों पर घोर अत्याचार किए, वो इनके आदर्श बन गए। वही सबसे बड़ी समस्या है हिंदू और मुसलमान के बीच में। यदि एक हिंदुस्तानी मुसलमान ये समझ ले कि हिंदुस्तान में जन्मे हुए प्रत्येक साहित्य, यहाँ का महापुरुष, यहाँ के इतिहास का गौरवशाली इतिहास है, वही इनका अपना है। जो आक्रांता थे, जो दुराचारी थे, अत्याचारी थे, वो इनके अपने नहीं है, तो समस्या अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। जी, कहीं ना कहीं हिंदू संगठन जो है या मुस्लिम संगठन है, ये आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं और मुस्लिम संगठन ये भी बोलते नजर आते हैं कि जब से बीजेपी आई है, कि 70 साल में ऐसा नहीं होता था, जब से बीजेपी आई है तब से धर्म को लेकर विवाद हो रहा है। तो इस पर सर आपके क्या विचार है? अच्छा था, आजादी के बाद जो कांग्रेस सरकार आई है, जो भी सरकारें आई, उन्होंने बहुसंख्यक समाज को दबाने का काम किया है, बहुसंख्यक समाज की आवाज को दबाने का काम किया। यदि हम हिंदू संस्कृति की बात करें तो हिंदू संस्कृति में एक शब्द जोड़ा गया बीच में, सेकुलर। मैं बताना चाहता हूं, हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो सब धर्मों का समान रूप से आदर करती है। हमने कभी भी किसी भी देश पर धर्म के आधार पर कोई भी अत्याचार किसी भी हिंदू ने नहीं किए, किसी हिंदू राजा ने नहीं किए, हमारी संस्कृति ने नहीं की। लेकिन तुष्टीकरण के कारण हुआ क्या है कि तुष्टीकरण के चलते हुए बहुसंख्यक समाज को दबाया गया, उनकी भावनाओं को दबाया गया और एक ऐसी धारणा बन गई सेकुलर शब्द की कि सबसे बड़ा सेकुलर कौन, जो बहुसंख्यक समाज को अपमानित करे, बहुसंख्यक समाज के देवी देवताओं को गाली दे, हमारी संस्कृति को गाली दे, वो सबसे बड़ा सेकुलर कहलाने लगा। तो ऐसी स्थिति में जब 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, उन्होंने सही मायनों में देश को एक उन्नति और अग्रसर के ओर ले जाना चाहा, क्योंकि हिंदू एक ऐसी संस्कृति है, ऐसा आचरण है हिंदुओं का कि इसके बिना ना देश का उद्धार हो सकता है। और हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, हमारे जो मूल मंत्र हैं, अतिथि देवो भव, अहिंसा परमो धर्मे, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो विश्व कल्याण की बात करते हैं, हम तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। तो कहाँ है, हमारी संस्कृति को लुप्त करने का प्रयास किया गया, इतिहास को बदला गया, हमारे जो गौरवशाली इतिहास के जो महापुरुष होते उनको कमजोर दिखाया गया उन आक्रांताओं के सामने, जबकि ऐसा नहीं था। यदि इतिहास के पन्नों को सही तरह से हम अवलोकन करें तो मैडम आवश्यकता है कि हिंदू जाग रहा है, हम जाग रहा, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं फिर दोबारा से, जो हम पहले थे सनातन संस्कृति में। जो भारतीय मुसलमान है वो हमारी भावनाओं को समझता है और हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन जो कुछ मैंने पहले कहा, जो दबाकर रखना चाहते हैं हिंदुओं को या अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं, उन लोगों को इससे परेशानी है, वही शोर मचा रहे हैं।
वही जो है राग अलाप रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, वरना ऐसा नहीं है। प्रत्येक हिंदू मुसलमान को संरक्षित रहना चाहता है, बशर्ते कि वो यहाँ जन्मे हुए महापुरुषों को अपना समझे, यहाँ के साहित्य को अपना समझे और हिंदुस्तान को ही अपना आदर्श माने, आक्रांताओं को नहीं। जी, जो देश में मस्जिद और मंदिर की लड़ाई देखने को मिल रही है, लगातार ये हो रहा है, कह रहे हैं जब बीजेपी आई तब से ये हो रहा है, उससे पहले ये नहीं होता था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, सच्चाई इसमें ये है कि जब मुगल हमारे यहाँ देश में आए तो उन्होंने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान संस्कृति को किया, हमारे धर्म को किया। और आप तो जानते हैं, इतिहास बताता है कि मंदिरों में हमारी धन संपदा रहती थी, तो उन्होंने मंदिरों को नष्ट भी किया और उसकी धन संपदा को लूटा भी, उनको तोड़ा भी। लेकिन जब आजादी के बाद हिंदुओं का हिंदुस्तान हो गया, उसमें मुसलमानों को रहने का बराबर अधिकार है, इसमें ये नहीं है कि उनको अधिकार नहीं है। लेकिन जो हमारे दास्ता के प्रतीक चिन्ह थे, जिसे हमें दास्ता और अपनी गुलामी नजर आती है, जो हमारे मंदिर तोड़े गए, वो मुस्लिम सरकार को चाहिए था कि वो मुस्लिम समाज से आग्रह करती और उन सबको हिंदुओं को वापस कर देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन तथ्यों को छुपाया गया, झुटलाया गया, वहां तरह तरह के आडंबर किए गए, लेकिन अब वो उजागर हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ मुस्लिम समाज से, अच्छे लोगों से कहता हूँ, जो हिंदुस्तान के आदर्श मुसलमान हैं, उनको मेरा आह्वान है कि वो आगे आए और जो हमारी विरासत थी, जो हिंदुओं की विरासत थी, उसको वापस करे, स्वतः वापस करे, तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। आप हिंदुस्तान में एक भी ऐसी मस्जिद बता दीजिए जो किसी हिंदू साम्राज्य ने, हिंदू राजा ने, हिंदू या किसी हिंदू ने तोड़ी हो। और देश में ऐसे बहुत सारे धर्म स्थल हैं हमारे, जहां मुगलों ने उन्हें तोड़ा है और उन पर गुम्मद बना के हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, हमारी संस्कृति का अपमान किया है, और आज भी हम उसी अपमानित दृष्टि से रहे। क्यों? क्या हमारा देश नहीं है? क्या बहुसंख्यकों का देश नहीं? कहाँ जाए हैं? विश्व के किस कोने में जाए हिंदू? सिर्फ एक हिंदुस्तानी तो बचा है हमारे पास, इसमें भी हमारी नहीं सुनी जाएगी तो किस देश में सुनी जाएगी? सच्चाई ये है, कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, केवल कुछ जो कट्टरवादिता है, यदि वो समाप्त हो जाए और जो समझदार मुसलमान है वो आगे आके इसको स्वीकार करे, तो सारा संसार समाप्त, भाईचारे से रहेंगे, बड़े आराम से रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ सुनील गर्ग मौजूद है, जो लगातार बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम धर्म में ना बांटा जाए, हर इंसान एक है और सभी को एक साथ रहने की बहुत जरूरत है, तभी देश आगे तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। कैमरामैन के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। हर पल आपके साथ।